नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आया हूं और ये अपडेट आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। आप लोगों के साथ वीडियो के साथ इंटरेक्ट हो रहा हूं। क्या है ये बड़ा मामला, थोड़ा सा हम इसमें जरूर देखेंगे। अब ब्रिज कोर्स का मसला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ये बड़ी अपडेट फिर से आ रही है, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी अपडेट है। अब ब्रिज कोर्स का मसला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ये बड़ी अपडेट है, ये फिर से आ रही है। देख लीजिएगा, बीएड वर्सेस बीएसटीसी जिस तरीके से मामला चला था, ठीक उसी की तर्ज में अब ब्रिज कोर्स का मसला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। ब्रिज कोर्स की कहानी क्या है? जितने भी बीएड शिक्षकों ने बेसिक शिक्षक की नौकरी ज्वाइन की है एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 के आधार पर, यह मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जितने भी बीएड शिक्षकों ने एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 के आधार पर जो है कि बेसिक शिक्षक की नौकरी ज्वाइन की है, अब उनका यह मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है, क्योंकि 8 अप्रैल 2024 के सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू डिसीजन के आधार पर तय किया गया था कि इनको ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा। अब समय जितना नजदीक आ रहा है तो ये जो मामला जो है तूल पकड़ते जा रहा है। जितना भी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तय समय किया था, वो जो समय है अब नजदीक आते जा रहा है। तो जैसे जैसे ये समाप्ति की ओर जा रहा है, यानी कि समय जो है समाप्ति की ओर जा रहा है, तो ये मामला जो है कि उतना तूल पकड़ते ही जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी राज्यों में प्राथमिक शिक्षकों की वैकेंसी निकली थी, तो उसमें यह कहा गया था कि जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी योग्य हैं, जो प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो अगर वो एलिजिबल होंगे तो उन्हें जो यानी कि वो किसी क्वालिफाई एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं और जो है प्राथमिक शिक्षक के रूप में चयन उनका होता है, तो उन्हें भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। यानी कि ज्वाइनिंग के 2 साल के भीतर उन्हें ब्रिज कोर्स करना होगा। उसका सीधा फंडा ये था ताकि वो भी डीएलएड या बीटीसी के इक्वल हो सके। तो वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा करके उन्हें डीएलएड के इक्वल या बीटीसी के इक्वल बनाया जा सके। तो इसलिए जो है तभी वो प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। ये शर्त उसमें रखी गई थी कि जो बीएड शिक्षक एलिजिबिलिटी रखते हैं या जो प्राइमरी शिक्षक के रूप में जिनका चयन होता है, तो उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा ताकि उनको डीएलएड के इक्वल बनाया जा सकता। जब ये कोर्स करेंगे तभी वो जो है प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। जैसा कि आपको भी मालूम है, जब यूपी में 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती आई, तो वहां पर भी ब्रिज कोर्स करना होगा, यह अनिवार्य शर्तें थी। ये सब वहां भी डिफाइन किया गया था। आप सभी लोगों को मालूम है कि वहां भी ये सब जो है कि विज्ञापन में डिफाइन किया गया था। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अमान्य करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूर्व अर्थात 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स करवाने को लेकर अब याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर है। देखिए, उसका डायरी नंबर भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बता रहा हूं और बाकी आपको पूरा इस केस की डिटेल भी पहुंचा दूंगा, जिसका डायरी नंबर है 476/2025। ये बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिल रही है, जिसमें पहली सुनवाई जो है कि 31 जनवरी 2025 को हो चुकी है। हालांकि अभी यूपी का जो ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण करवाने का जो मैटर है, पूर्व में ही सुप्रीम कोर्ट जा चुका है कि जो यूपी वाला मामला था ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को करवाने के लिए पूर्व में ही सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तय समय में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है, क्योंकि अभी तक एनसीटी द्वारा देरी किए जाने के कारण से मामला फिर से कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो तय समय किया था, उस तय समय में ब्रिज कोर्स करना सभी बीएड बेसिक शिक्षकों को करना था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तय समय सीमा दे रखी थी, उस तय समय सीमा में एनसीटी द्वारा देरी किए जाने के कारण से यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो अभी तक एनसीटी द्वारा पाठ्यक्रम
एवं किस संस्थान से कराएगी, इसको लेकर के कोई भी जानकारी प्रेषित नहीं की गई है। हाल ही के कुछ यानी कि पिछले महीने जनवरी में आपने एक अपडेट दिया है कि एनसीटी के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है कि जो पाठ्यक्रम को लेकर के मंथन कर रही है, तो उसको लेकर के देखा अगर बाकी एनसीटी के द्वारा कैसा पाठ्यक्रम होगा, किस संस्थान से कराएंगे, ये कोई भी जानकारी अभी तक प्रेषित नहीं की गई है, किसी भी राज्यों को प्रेषित नहीं की गई है। इस कारण से बीएड बेसिक शिक्षकों की टेंशन बढ़ना तय था और ये जो है कि टेंशन बढ़ना तय है। अब समय जो है कि अब तय समय में बीएड शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करवाया जाए, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 8 अप्रैल को कहा है, उस तय समय में इन सभी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करवाया जाए, इसी को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई है, जिसकी अगली सुनवाई यानी कि अगली सुनवाई नोटिस इशू हो चुके हैं कि राज्यों के लिए नोटिस इशू कब तक कराएंगे। एनसीटी को नोटिस इशू हो चुके हैं कि 21 मार्च 2025 को इसकी अगली सुनवाई होगी। अगर तय समय पर ब्रिज कोर्स नहीं होता है तो उसके लिए बीएड शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। यानी कि शिक्षकों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा दी गई है, उस समय सीमा पर एनसीटी ब्रिज कोर्स नहीं कराती है तो इसके लिए हम जो है कि जिम्मेदार नहीं होंगे। फिर कहीं ऐसा न हो कि बीएड के बहाने जिन बीएड शिक्षकों को नौकरी लगी है उन्हें भी बाहर न कर दिया जाए, इसलिए ब्रिज कोर्स याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी है। यानी कि अध्यापकों का कहना यह है कि जैसे 11 अगस्त 2023 के फैसले से बीएड को बाहर कर दिया है, तो वैसे ही कहीं बीएड के बहाने ये बीएड ज्वाइनिंग शिक्षक जिनका ब्रिज कोर्स होना अभी बाकी है, उनको भी इसी बहाने बाहर न कर दिया जाए। इसलिए जो है कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगी है कि अगर एनसीटी ब्रिज कोर्स समय पर नहीं करा पाती है तो उसके लिए अभ्यर्थी जिम्मेदार नहीं होंगे, एनसीटी जिम्मेदार रहेगी। ये पूरा उन्होंने मामला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा रखा है। अगर देखा जाए तो ब्रिज कोर्स का मैटर अब बहुत गंभीर होता जा रहा है। यहाँ पर देखिए कि ब्रिज कोर्स का मैटर बहुत गंभीर होते जा रहा है। जब से छत्तीसगढ़ बीएड ज्वाइनिंग शिक्षकों को टर्मिनेट किया है, तब से ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर होते जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है कि मध्य प्रदेश में भी ये मामला यानी कि 11 अगस्त के बाद बीएड की ज्वाइनिंग को लेकर के फिर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ये चल रहा है। तो इसलिए जो है कि ये मामला जो है कि बहुत गंभीर होता जा रहा है, इसलिए जो है अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ रही है। लेकिन सरकार से भी हम भी इस चैनल के माध्यम से सरकार से एक ही अनुरोध करेंगे कि जिन बीएड शिक्षकों की बेसिक में नौकरी लग चुकी है उनका ब्रिज कोर्स एनसीटी तय समय पर करवा दे, ताकि उन शिक्षकों को कोई चिंता न रहे और निश्चिंत होकर के अपनी नौकरी को करें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसे लगी, अपने कमेंट के माध्यम से अपने कमेंटों के माध्यम से हमको अवगत करें। अगर जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उन सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।